भाई किसी का प्यार पाने के लिए आपको खुद का अस्तित्व ही गंवाना पड़ गया, तो भाई वैसा प्यार को पाके क्या फायदा फिर? भाई किसी चीज को पाने के लिए मैं ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव करूं। और आज का टॉपिक है कि जब भी आपका पार्टनर आपसे भाव खाए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा देखो भाव खाना चलता है, प्यार मोहब्बत में थोड़ा मोड़ा चलता है भाई, तभी रिलेशनशिप कैरी ऑन करने में मजा आता है। कभी लड़का भाव खा लिया, कभी लड़की भाव खा ली, कभी लड़का नाराजगी दिखा रहा है, कभी लड़की भाई नाराजगी दिखा रही है, एक दूसरे को मना रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक अलग फ्लेवर होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा चलता है। लेकिन आपका पार्टनर इतना भाव खा रहा है कि उसका पिछवाड़ा फूल जा रहा है, फिर भाई दिक्कत है। वो इतना भाव खा रहा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, एकदम इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है, आपको फुल इनसिक्योर कर रहा है। 20-20 दिन हो गए, खुद से कभी कॉल मैसेज किया नहीं, महीनों से वो बात नहीं कर रहा है। अब आप मैसेज करते हो तो भाई सीन करके छोड़ दे रहा है, समझिए, और कुछ भी बोलो तो भाई ईगो दिखा रहा है। मतलब ये सब भाव में ही आ रहा है, ठीक है। मिलने का बात करो कि यार मिल के कभी बात करता, कपल है भाई, नॉर्मली तो मिलेंगे ही, ठीक है। मैं मिलकर एकदम ओयो में ही जाने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी भाई पार्क में बैठ के बात कर लिए हैं, ठीक है, कभी एक दूसरे बातें शेयर करने के लिए फेस टू फेस मिले। अब मिल नहीं रहा है, नौटंकी कर रहा है, पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है, पूरा भाव खा रहा है। तो क्या करें? मैंने बोला थोड़ा मोड़ा चलता है भाव खाना, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। इतना भाव खा रहा है कि भाई अब लग भी नहीं रहा है कि रिलेशनशिप जैसा कुछ है भी। सोचो, इस लेवल का भाव खा रहा है तो क्या करना है, यही मैं बताऊंगा क्या करना है। उससे पहले मारिए लाइक इस वीडियो को, एकदम शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी बजा दीजिएगा आप लोग, जो घंटा बटन होता है उसको भी। और मैं से अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करना, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अधिकतर लोग क्या गड़बड़ करते हैं पता है? जैसे मान लो उनका पार्टनर भाव खाना स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट किया, तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं, ये लोग पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा पार्टनर अब जाल बुनना स्टार्ट कर दिया, मुझे ट्रैप करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, ठीक है। ये लोग क्या ओवर थिंक करने लगते हैं, यार पहले तो भाई बहुत बात करती थी, पहले तो बहुत बात करता था, अब यार पहले के कंपेयर में बात नहीं कर रहा है। ये जो कंपेरिजन करने लगते हो ना, कौन सा तराजू से नापते हैं पता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉल नहीं उठाया, या तुरंत कॉल रख दिया, या कभी कॉल ही नहीं उठाया, या कॉल बैक किया नहीं, आप पूरा पैनिक, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम था, लड़का लड़की दोनों का, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब कभी लड़का या तो लड़की, ठीक है भाई, उनका डेस्परेशन लेवल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। दोनों का पहले कंट्रीब्यूशन बराबर था, लेकिन रिलेशनशिप में या तो लड़का या तो लड़की का, मतलब किसी एक जेंडर का डेस्परेशन लेवल ज्यादा हो जाता है दूसरे के कंपेयर में, ठीक है। और अगर आपका डेस्परेशन लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब आप इतना गिरा रहे हो, उसको पूछ रहे हो रीजन क्यों ऐसे कर रही हो, क्या हो गया, बोलो ना कुछ, मतलब यार कुछ बुरा लग गया क्या, ठीक है, इस टाइप का जो डायलॉग करते हो, तो ये आपका पार्टनर जिसका पिछवाड़ा फूल गया, पूरा भाव खा के आपको कुछ नहीं समझता है, यहीं से फिर मारते रहता है आपको, समझ लो, आपको तड़पाता है, और जितना वो तड़पाता है, ठीक है, आप बहुत तड़पते हो, ठीक है। यहां चाहिए था कंट्रोल करना खुद पे। क्या था भाई, जिंदा थे ना आप, जिंदा थे ना, ऐसा थोड़ी है कि आपका वो भाव खा रहा है तो आपका एक हाथ गायब हो गया, या मुंडी गायब हो जा रहा है, या आपका अंतरी गायब हो जा रहा है, या किडनी भाई कोई चोरी कर लेगा अगर वो भाव खा रहा है तो। इतना घबराते क्यों? अगर वो भाव खा रहा है, ठीक है, एक दो बार, स्टार्टिंग के एक दो बार, हाँ अब बता रहा हूं करना क्या, सुनिए। अगर आपका पार्टनर बहुत भाव खा रहा है, ठीक है, एक दो बार थोड़ा पूछ लो कि क्या सब ठीक है, बिजी चल रहे हो क्या, थोड़ा सा भाव दे दो, देखो थोड़ा सा, एक दो बार, ज्यादा नहीं, एक बार क्वायरी कर लो कि सब ठीक है, बिजी चल रहे हो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर उसको समझ में आ गया, कि उसको अगर रियलाइज हुआ कि यार लगता है इसको टाइम चाहिए, तो वो फिर आपको टाइम देना स्टार्ट किया, आप वो खुद से बात कर रहा है, अगर वो सुधर गया तो ठीक है। लेकिन आप एक दो बार उसको एक बार समझाए भी, यार बात करते हैं ना, पहले तो बहुत बात होती थी, ठीक है, उसके बाद भी उसका पिछवाड़ा अगर फूला है, तो भाई घंटा, कोई भाई जरूरत नहीं है कॉल मैसेज करने की। मतलब मैं बात कर रहा हूं नो कॉन्टैक्ट रूल की, ठीक है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल का भी एक सीनियर वर्जन होता है, साइलेंट मोड, ठीक है, और साइलेंट मोड का भी सीनियर वर्जन होता है, ठीक है, जो सबका बाप होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट मोड का भी बाप होता है, वो होता है मॉन्क मोड, ठीक है। अब आप देख लो कि आपका पार्टनर किस, मतलब कितने लेवल तक भाव खा रहा है। अगर आपका पार्टनर मतलब मीडियम लेवल का भाव खा रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पार्टनर मीडियम से भी हाई लेवल का मतलब भाव खा रहा है, तो आपको फॉलो करना चाहिए मॉन्क मोड, सॉरी साइलेंट मोड, ठीक है। मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल में आप दिन गिनते थे कि अब मैं उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूं, 4 दिन से उसको कॉल मैसेज नहीं किया हूं, ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट रूल में दिन गिनते थे, अंतर बता रहा हूं। साइलेंट मोड में क्या होता है कि आप दिन नहीं गिनते, एकदम अपने आप पे फोकस करते हो, एकदम कुछ नहीं, वो दिन ही गिनना छोड़ दिए कि कितने दिन से मैं साइलेंट हूं, ठीक है। अगर आपका पार्टनर एक्सट्रीम लेवल का भाव खा रहा है,
मतलब लगभग मानो तो ब्रेकअप जैसा ही सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, फिर भी उसको पाना चाहते हो, ठीक है? मारिए एकदम मॉन्क मोड, मतलब भूल जाओ दुनिया, और दुनिया में वो पार्टनर भी है तो पार्टनर को ही भूल जाओ, खुद पे फोकस कीजिए। ये दिन भी गिनना भूल जाना है कि मैं कितने दिन से उसको कॉल मैसेज किया, कुछ उसका स्टॉक कुछ नहीं करना, अपना कैरियर पे फोकस करो, अपना हेल्थ पे फोकस करो। जिम जाते हो जिम जाओ, ऑफिस जाते हो तो एकदम वहां तरक्की करने की कोशिश करो, स्टूडेंट हो तो पूरा फुल फोकस होकर पढ़ो। कोई जरूरत नहीं है भाई पार्टनर का पिछवाड़ा चाटने का, समझिए? आप लोग उस ट्रैप में फंस जाते हो, ठीक है? आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप लोग सोचते हो मैं प्यार में हूं तब तो कॉल करूंगा ही ना, यार मैं प्यार करता हूं, मेरी बंदी है वो, मेरा बंदा है, मैं तो कॉल करूंगा। भाई इतना भोले इंसान मत बनो, ठीक है? इतना भोले भाई, ये घोर कलयुग चल रहा है। सतयुग की तरह दिल रखोगे ना कि यार देखो यार मेरा पार्टनर इग्नोर कर रहा है मुझे, मेरा पार्टनर भाव खा रहा है, लेकिन मैं तो भाव दूंगा ना। आप ही ठिका लो फिर उसका मतलब और फुलाने का उसका पिछवाड़ा। समझिए भाई, आप अपने आप पे काम करो, अपना कैरियर फोकस करो, लुक्स पे काम करो। भाई देखो, आप में आप इंटरेस्टिंग लगोगे तभी भाई पार्टनर आएगा। आप अट्रैक्टिव लगोगे, सिर्फ लुक्स वाइज नहीं, अट्रैक्टिव इसमें भी बोल रहा हूं, ठीक है? बिहेवियर में भी अट्रैक्टिव, सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहो, स्टोरीज डाला करो डेली, थोड़ा घूमने फिरने चालू कर दो, समझिए? ऑटोमेटिक भाई आपका पार्टनर आने की सोचेगा, ठीक है? अब मान लो एकदम आपका पार्टनर घटिया है, नियत का भी घटिया, हर चीज का घटिया, इधर उधर मुंह मार रहा है, भाई हो सकता है वो इतना दूर चला गया, ठीक है? एक नंबर का मान लो एकदम घटिया आदमी था, हो सकता है उस केस में ना आए, लेकिन ऐसे तो आ जाएगा भाई। कईयों का आया, मेरे कई सब्सक्राइबर कई क्लाइंट लोग का आया, समझो? अब आपका एकदम पार्टनर घटिया था, महा बिगड़ैल, ठीक है? उसका शुरू से आदत था भाई इधर उधर फ्लेवर टेस्ट करने का, आपके अलावा भी भाई हो सकता है वो फिर ना आए, ये भी सच्चाई है, इसको अपनाना है। लेकिन आप वो आए ना आए ये बाद की बात है, आपको खुद का वैल्यू डाउन नहीं करना है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, जैसे एक सब्सक्राइबर मेरे को बोला था, सर ये वैल्यू वैल्यू बना के भी क्या फायदा सर, जब मेरा पार्टनर आएगा ही नहीं तो वैल्यू क्यों बनाओ? तो भाई क्या करोगे फिर? है भाई, वो कपड़ा खोल के चले जाओ पार्टनर के सामने, वो कपड़ा भी क्यों पहने हो? तो वो वैल्यू भी मेंटेन क्यों कर रहे हो? कपड़ा पहन के भी अपना इज्जत क्यों बचा रहे हो फिर? ऐसे ही घूमो। ये इस तरह भाई देखो, ये फिर कमजोर इंसान की बातें हो गई कि वैल्यू मेंटेन करके क्या फायदा, पार्टनर आएगा ही नहीं। भाई खुद में भी कुछ हो कि नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज है कि नहीं, या अंदर से खुद को एकदम मार ही चुके हो? भाई खुद को एकदम मार ही चुके हो क्या? मान लो कोई अंधा भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है? उसके कटोरे में 100 रुपए है, तो भाई उस अंधे भिखारी के कटोरे से आप चोरी करोगे? नहीं करोगे। भाई कोई देख थोड़ी रहा है, कर लो। नहीं करोगे ना, कोई देख। यहां फिर क्या बात आया कि सर मैं अपने अंदर नजर में थोड़ी गिरूंगा, एक गरीब इंसान वो भी अंधा है, उसके कटोरी से क्यों, क्या है 20 रुपए लेके कुरकुरे खा लेना, समझो? लेकिन वो तो नहीं, तो यहां क्या आया, सेल्फ रेस्पेक्ट। आपका नेचर वैसा नहीं है। तो उसी तरह ये फालतू की बातें मत करो कि यार वैल्यू मेंटेन करके क्या होगा, वो तो चली जाएगी, वो तो चला जाएगा, चले जाए, आपको अपना वैल्यू डाउन नहीं करना है, ठीक है? रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से तो बात करते होगे ना भाई, कि क्या हो अंदर से, क्या हो, समझो? हर इंसान दिल का अच्छा ही समझता है खुद को, ठीक है? तो कम से कम उतना समझने भर भी भाई वैल्यू मेंटेन रखिए। नहीं तो भाई कितने लोग हैं भाई अपना वैल्यू इतना गिरा चुके हैं, मतलब बंदी किसी का बंदा इतना घटिया निकल गया, ये जानते हुए भी पिछवाड़ा चाट रहे हैं उसका, समझ रहे हो? भाव खाने वाले को स्टार्टिंग में, ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे 1 या 2 बार बस पूछ लो, ठीक है? मैं अब ये नहीं कि भाई 10-100 बार पूछ रहे हैं, अगर पहले पूछ चुके हो 1-2 बार तो फिर अब नहीं पूछना है। ये मैं उनका उसका मैं बात कर रहा हूं जिसका पार्टनर अभी भी भाव खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? 1-2 बार पूछ लो कि क्या हो गया, बिजी चल रहे हो यार, पहले तो बात करते थे, क्या हो गया? 1 या 2 ही बार पूछना है, उसके बाद देखो फिर भी ये भाई इसका भाव अपना मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन कर रहा है, फिर कोई जरूरत नहीं है उसका पिछवाड़ा चाटने का, एकदम नो कॉन्टैक्ट रूल। नहीं तो अपना पार्टनर का भाव खाने का लेवल के हिसाब से देख लो कि आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, साइलेंट मोड फॉलो करना है, या मॉन्क मोड। मॉन्क मोड तो सबसे खतरनाक है भाई, समझो? बहुत लोग हैं जो मॉन्क मोड फॉलो किए हैं, और फॉलो करते करते उनको अपने आप से ही इतना प्यार हो गया ना कि पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है उनको, समझो? लेकिन मॉन्क मोड सब नहीं कर पाते, सब नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है? कमजोर हो गए तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो देखो मैंने क्यों बोला कि स्टार्टिंग में 1-2 बार भाव दे देना, उससे क्या होगा कि कम से कम पार्टनर के दिमाग में ये रहेगा कि यार ये बंदा या ये बंदी 1-2 बार तो आया था मेरे से पूछने, मतलब इसने 1-2 बार तो मेरे को भाव दिया, लेकिन अचानक ये फिर गायब हो गया यार, यानी कि आप पे ब्लेम नहीं जाएगा, ठीक है? आपका पार्टनर आपको फिर इगोइस्टिक नहीं समझेगा, क्योंकि आपने 1-2 बार स्टार्टिंग में भाव दे दिया, तो कम से कम एक बहाना मिल गया, ठीक है? आपकी तरफ से आपके फेवर में एक बहाना मिल गया कि आपने 1-2 बार उससे पूछा था कि तुम क्यों इग्नोर कर रहे हो, या क्यों मतलब बात क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद फिर जो मजा आएगा ना आपको नो कॉन्टैक्ट फॉलो करने का, भाई उसका बात ही अलग है।
समझ रहे हो? अधिकतर केस में आते हैं पार्टनर। आप लोग लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल करते भी हो, तो आप लोग सेल्फ ग्रो नहीं करते हो। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल कर लेने से नहीं होता है, सेल्फ ग्रो भी करना होता है। डीपी चेंज करो हफ्ते-हफ्ते, सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहो, समझ रहे हो? कैरियर पे फोकस करो। बहुत लोग हैं नस काटने वाला फोटो डालते हैं, स्टेटस में लगा देते हैं, ठीक है? मतलब इसी तरह मर रहे हैं, ये है, वो है, कट रहा है, मतलब अल्फाज नहीं तेरे जाने के, पूरा कुछ भी अकरम-बकरम भाई उर्दू-फुर्दू में लिख रहे हैं, आप समझो, कुछ भी, ठीक है? ये सब नहीं करना है, सैड स्टेटस भाई नहीं लगाना है, ठीक है? और कुछ लोग एटीट्यूड वाला जबरदस्ती का लगाते हैं, कि जैसे होता नहीं है कि ब्रेकअप का बदला मैं ऐसे लेता हूँ, वो सब भी नहीं लगाना, आप बस अपना लगाओ। अब जैसे विराट कोहली ने अभी सेंचुरी मारा, भाई इसका लगा दो। समझो, आपका पार्टनर भी अगर फेक आईडी से देखेगा आपका स्टोरी, तो ये देखेगा, अरे बाप रे, ये मैच भी देखा क्या? अरे विराट कोहली का स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाया, ओ मेरे को लगा ये मेरे याद में भाई मेरे जाने के गम में बैठा हुआ, लेकिन ये तो भाई क्रिकेट एंजॉय किया है आज। समझो, तो क्या होगा, उसका दिमाग और साइकोलॉजिकली आपकी तरफ आएगा। समझो, आप लोग क्या हो ना, आप लोग वो काम करते हो जो भाई मतलब भीड़ कर रही है, मतलब आप लोग वो काम कर रहे हो जो कई लोग कर रहे हैं। मतलब पार्टनर हल्का भाव खाया, बस आप लोग का भाई फट जाता है, ठीक है? संभाल नहीं पाते हो अपने आप को, ठीक है? देखो, ये आप लोग बहुत सुने होंगे कि जो भाव खाता है उसको भाव नहीं देना है, कॉल मैसेज मत करो, उसको पूछना नहीं है, उसका स्टेटस नहीं देखना है, ये सब आप सुने होंगे। लेकिन सिर्फ सुन के नहीं होता, अप्लाई तो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना पार्टनर का स्टेटस भी नहीं देखना है। आप अपना दिखा सकते हो, अगर अच्छा लगाते हो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझो, ये ऐसा ही होगा भाई। आप देखो, जो आप पार्टनर भाव खा रहा है, ठीक है? आप जबरदस्ती का और उसको पूछ के एकदम पूज के और भाव खा, उसको आप महाराजा बना रहे हो, उसको महारानी बना रहे हो, उसके सर पे ताज चढ़ाते हो आप लोग, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, उसको मजा आता है आपको तड़पाने में। ये उल्टा होना चाहिए, आप तड़पाओ, ठीक है, और आप मजे लो, उसकी हालत खराब होनी चाहिए। और एक और चीज मैं बोल दूं, देखो, आप बोलोगे कि अब आप बोलोगे सर मैं नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो किया, साइलेंट भी किया, मॉन्क मोड भी किया, सब करके देखा, अपने आप पे फोकस किया, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, ये रहता हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर फिर भी भाव खा रहा है सर, ये खा रहा है, वो खा रहा है। भाई फिर समझ लो आपका पार्टनर एक नंबर का घटिया आदमी है, या तो इधर उधर भाई कहीं चला गया, उसको कोई और मिल गया, ठीक है, उसका आदत बिगड़ा हुआ है, फिर वैसा पार्टनर भाई एकदम रेड फ्लैग है, वो अगर आ भी गया आपके जीवन में तो फ्यूचर आपका तबाह कर सकता है। तो ऐसे पार्टनर को फिर जाना ही सही है भाई, छोड़ दो, ऐसे पार्टनर को जाने दो भाई। समझिए, एक हद तक ही तो पार्टनर को अपनाओगे ना भाई। एकदम खतरनाक घटिया आदमी है, उसको भी अपना लोगे, आप ये बताओ, ठीक है? तो सब बात की एक बात, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा भाव खा रहा है बेमतलब का, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं रहा, आपकी एकदम इज्जत डाउन करके रखा है, कोई जरूरत नहीं भाव भाव देने का। मैं तो बोलूंगा एज अ पार्टनर, अगर हो अंदर से स्ट्रांग ना, मारो पिछवाड़ा पे लात, ब्रेकअप कर लो और मूव ऑन हो जाओ भाई, ठीक है? 24 घंटा अपने आप में क्या फील करते हो ना, ठीक है, मतलब वो जरूरी है। अंदर से एकदम लूज कॉन्फिडेंट रहते होगे तो भाई ये फालतू की जिंदगी है फिर आपकी। समझिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। अब आपको पता है कि मेरा पार्टनर घटिया आदमी है, वो भाव खा रहा है, लेकिन आप इतने प्यार में हो कि सब जानते हुए भी उसको भाव दे रहे हो, तो आपका ना पढ़ाई अच्छा से हो पाएगा, ना कैरियर बना पाओगे, ना फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे। जॉब भी करो, जॉब करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, एग्जाम भी क्रैक करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है? एक तो आप खुद में भी डाउन रहोगे, यार मैं साला मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो गया, भिख मंगे की तरह मुझे फील होता है, तो भाई क्या उसको क्या चाट डालोगे बस प्यार को लेके, हैं? भाई किसी का प्यार पाने के लिए आपको खुद का अस्तित्व ही गंवाना पड़ गया, तो भाई वैसा प्यार को पाके क्या फायदा फिर? भाई किसी चीज को पाने के लिए मैं ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा? इतना वो बदल गया, इतना वो आपको बदल दिया, मतलब एकदम ब्रेकअप करके, और आप उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब वो तो आपको और घटिया, वो तो नुकसान कर रहा है, ब्रेकअप के बाद ही मान लो वो आपका नुकसान कर रहा है, फिर क्या फायदा? इसलिए हटाओ। देखो, जो पार्टनर सही होगा ना, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% वो हमेशा खुशी रखेगा, कम से कम उस लेवल का भाई आप डिस्टर्ब होने नहीं देगा, फ्रस्ट्रेट होने नहीं देगा। हाँ, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपका पार्टनर आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, ठीक है? अब उसके बाद भी आप उसका भाई पीछे पीछे जा रहे हो, एकदम भाई भाव दे रहे हो, भाव दे रहे हो, फिर यहाँ आपकी आपका गलती है भाई। वो पहले ही बोल दिया नहीं रहना, फिर उसको क्या जबरदस्ती भाई मना रहे हो उसको? समझो, यहाँ फिर आपका, वो तो अपना कम से कम बोल तो दिया, भले घटिया आदमी निकला, भले जो है बोल दिया ना भाई, क्लियर कर दिया ना, अब फिर भी आप भाई क्या क्रिएट कर रहे हो भाई, क्या फील्डिंग सेट करना चाह रहे हो पता नहीं, वो रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग में तब्दील करना चाह रहे हो भाई, जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ फिर आपकी गलती है। समझ रहे हो? तो चलो, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? वैसे काउंसलिंग लेना है तो आप लोग ले सकते हो, प्रोसेस बता दिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए बाय।